Hello friends, welcome to the in-depth OT. My name is Praveen Kumar Thakur and I am from Kirudmal College. बेसिकली आपकी फर्स्ट राउंड की कट ऑफ आ गई है, सेकंड राउंड की कट ऑफ आने वाली है। तो एक्चुअल में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना क्या नाम है 2024-2025 का क्या है कैलेंडर लॉन्च कर दिया है, जिसमें ये बताया गया है सिंपली कि आपकी 29 अगस्त से आपकी क्या है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका 29 अगस्त को आपका ओरिएंटेशन हो सकता है कि आपकी ओरिएंटेशन की डेट थोड़ी बाद भी हो सकती है, थोड़ी पहले भी आ सकती है। इसके रिगार्डिंग आपके जिस बच्चों का एडमिशन हो गया है उनके यहाँ मेल आएगा। बात करते हैं, ठीक है, कि एक स्टूडेंट ने हमसे ये सवाल पूछा कि भैया अब तो हमको 29 तारीख को आना ही है दिल्ली, तो हम क्या कहते हैं यूपी में रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं, तो यहाँ आएंगे तो यहाँ रहेंगे, चाहे फ्लैट में रहेंगे, चाहे पीजी में रहेंगे, चाहे आप हॉस्टल से लेके रहेंगे, तो एक्चुअल में दिल्ली में रहने का खर्च क्या है, आज हम उस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, मैं वो तरीके बताऊंगा कि अगर कोई बच्चा किसी हॉस्टल्स में रह रहा है, फ्लैट में रह रहा है, पीजी में रह रहा है एंड कोई रूम लेके रह रहा है, तो उसका कितना खर्च पड़ता है एक्चुअल में दिल्ली में रहने का, एंड कौन कौन से वो तरीके हैं जिससे हम क्या करें अपने खर्च को कम कर सकें और थोड़ी बचत कर पाएँ। तो इस वीडियो का बिना कोई भी एक पार्ट स्किप करें, आप वीडियो को एंड तक देखिए। एंड अगर कोई हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी एक गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी है, इसी वजह से क्या है दिल्ली यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ही कम है। मैं कंपैरिजन बीएचयू से नहीं कर रहा, ऑब्वियसली बात है कि बीएचयू से ज़्यादा है, लेकिन एज कम्पेयर टू अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीन यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इन सबसे तो बहुत ही ज़्यादा कम है। अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स की फीस की बात करें तो आपको किसी कॉलेज में 8,000 से लेकर किसी कॉलेज में 26,000 तक देखने को मिल जाएगी। ऑन एन एवरेज आपकी क्या नाम है 12,000 से लेकर 16,000 तक हर एक कॉलेज में आपकी फीस लग रही होगी हर एक कोर्स के लिए। एक्सेप्ट अगर कुछ कोर्स की बात करें तो कोई कोर्स हो सकते हैं कि 50,000 के भी हो, ठीक है, तो वो केस अलग हैं, वो गिने चुने कुछ कोर्सेज होते हैं जैसे कि LLB हो गया। लेकिन जैसा कि आपको मालूम है कि दिल्ली एक सिटी है, तो यहाँ पे जो रहने का खर्चा है, ठीक है, वो भी उसी हिसाब से आता है। सिर्फ रहने का नहीं, बाकी सारी चीज़ों का खर्चा यहाँ पे बाकी जो भी Y और Z सिटीज़ है उनसे क्या होता है ज़्यादा लगता है। इसी हिसाब से अगर हम बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, कुछ ही कॉलेज में क्या है हॉस्टल्स अवेलेबल्स है और वहाँ पे कुछ ही बच्चों को क्या होता है सीट मिलती है, बाकी जितने भी बच्चे हैं सबको सीट नहीं मिलती है। तो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की मिनिमम हॉस्टल फीस की बात करें तो वो 60,000 रुपये है एक साल की मिनिमम। इसमें आपको डबल शेयरिंग रूम के साथ आपको कैंटीन और ये सारी फैसिलिटी क्या होती है अवेलेबल होती है। लेकिन ये सबसे कम फीस है दिल्ली यूनिवर्सिटी की 60,000 रुपये साल की, जिसको आपको 2 इंस्टॉलमेंट में भरना होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की कई ऐसे हॉस्टल है जिसकी फीस आपको 1 लाख रुपए तक भी देखने को मिल जाता है, यहाँ तक कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा भी। तो जैसे यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि कोर्स इतने सस्ते हैं कि एक साल में आपका जो क्या नाम है 12 या 13,000 में कोर्स खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे जो हॉस्टल्स की फीस है वो आपके 60,000 से लेकर 1 लाख तक हो सकती है रहने की। और क्या होता है सिर्फ गिने चुने बच्चों को हॉस्टल्स मिलता है, तो बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनको क्या होता है या तो पीजी लेके रहना होता है या फ्लैट लेके रहना होता है या रूम लेके रहना होता है। तो इनके बारे में आपको डिटेल बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पीजी लेके। ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं, फ्रेशर्स होते हैं, वो अपने घर से नए नए आए होते हैं, तो वो क्या होते हैं पीजी की तरफ जाते हैं, जहाँ पे आपको डबल शेयरिंग रूम का आपको पीजी मिलता है। रूम आपको ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, अगर आप क्या नाम है आप गाँव से आ रहे हो तो आपका जितना बड़ा किचन होता है उतना बड़ा आपको रूम मिलेगा, जिसमें आप 2 लोग रह रहे होगे एक्चुअल में। वहाँ पे आपका उसका रेंट होगा 10,000, कम से कम 10,000। आपको किसी जगह पे आपको 9,000, 9,500 और 8,000 भी देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप कॉलेज के आसपास वाले इलाके में रह रहे हो तो आपको क्या नाम है 9,500 से लेके आपको 12,000 तक फीस की रेंज देखने को मिल जाएगी। गर्ल्स की फीस की रेंज और थोड़ा ज़्यादा होती है कि भाई स्टार्टिंग उनकी 10,000, कम से कम 10,000 और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 12, 13, 14,000 तक भी चली जाती है। इसमें आपको फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, आपको कुछ नहीं होता, आपको बस एक बेड मिलता है एंड देन आपको कैंटीन मिलता है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलता। बिजली बिल जो होता है वो आपको खुद ही पे करना होता है। एक्चुअल में जो दिल्ली में जो गवर्नमेंट द्वारा बिजली का यूनिट लिया जाता है वो लगभग 3.5 रुपये पर यूनिट है। लेकिन अगर आप पीजी और फ्लैट में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पे आपसे 15 रुपये या 12 रुपये तो 15 पर यूनिट लिया जाएगा। तो आपका रहने का खर्चा जो होता है वो कम से कम 10,000 तो आने ही वाला है, उससे बल्कि ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि आपके पास और एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि एक मंथ सर्वाइव करना के लिए और भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, आपकी स्टेशनरीज हो गए, आपके क्लोथ्स हो गए, एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो इसके रिगार्डिंग आपका क्या होता है मंथ का आपका कम से कम खर्चा नहीं तो 12 से लेकर 13,000 आपको देखने को मिल रहा है। फ्लैट का भी यही सीन है कि आप थोड़ा सा चेंज होता है कि फ्लैट जो होता है आपको 10 से लेकर 12,000 तक देखने को मिल जाएगा डबल शेयरिंग में, जिसमें क्या है एक बच्चे को 6,000 पेमेंट करना होता है। और इसमें जो होता है जो खाने की फैसिलिटी होती है वो आपको नॉट अवेलेबल होती है, तो आपको वहाँ पे सिर्फ क्या ना रहने के लिए 6,000 रुपये देने होते हैं, बिजली बिल आपको अलग से देना होगा और खाने के लिए भी आपको क्या ना अलग से आपको मंथ का आपका 4,000 कम से कम खर्चा आ जाएगा दिल्ली में। तो ऑन एन एवरेज आपका खर्चा यहाँ पे भी उतना ही बैठ जाता है, बस थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि यहाँ 10 से 12,000 में आपका काम निपट जाता है। अगर बात करें कोई रूम लेकर रहता है तो देखिए रूम में भी इतना ही खर्चा आपको पड़ जाता है। अब तो ये एक्चुअल में दिल्ली में रहने का जो है खर्चा आपको लगभग कम से कम तो 10,000 से लेकर आपको 15,000 के रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। और ये इसी रेंज का होता है कि देखिए आपके और भी एक्सपेंसिव है, अगर मैं उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, आपका बस रहना, खाना और क्या नाम है बिजली, इसका ही इंक्लूड कर रहा हूँ, तो इसके हिसाब से आपका खर्चा इतना पड़ जाएगा। तो कौन कौन से वो तरीके हैं कि भैया इसको कम करा जाए।
तो ये डिपेंड करता है देखिए लोकेशन पे, जितनी क्या पॉर्स इलाके में आप रहोगे, ठीक है, जितने आप कॉलेज के नज़दीक रहोगे, वहाँ पे क्या होगा, जो रेंट होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू बाकी जगह। जैसे कि अगर हम नॉर्थ कैंपस की बात करें तो नॉर्थ कैंपस के जस्ट पीछे आपका कमला नगर है। कमला नगर में आपका जो रेंट है वो पीजी का वो 10,000 से लेकर 12,000 तक आपको देखने को मिलेगा। वहीं आप अगर विजयनगर जाके रहते हो, जो विजयनगर थोड़ा सा दूर है, वहाँ से नॉर्थ कैंपस से 2 किलोमीटर लगभग दूर है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पीजी का जो खर्चा होगा वो 8,000 के करीब देखने को मिलेगा। तो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट करता है। आप अगर थोड़ा और दूर जाते हो तो देखिए पीजी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन हाँ आपको रूम 4,000 से लेकर 5,000 के रेंज में आपको मिल जाएगा। तो आपको इसलिए ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने एक्सपीरियंस करा है, तो आपको ये चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि दिल्ली में कैसे पैसा बचाया जाता है। जो भी बच्चे क्या आते हैं बाहर से क्या है दिल्ली रहने आ रहे हैं, तो वो स्टार्टिंग में क्या करते हैं, जो भी उनके नियर बाय उनको पीजीज या हॉस्टल्स मिलता है, ठीक है, उनमें जाके वो क्या करते हैं एडमिशन अपना ले लेते हैं और अपनी फीस पेमेंट कर देते हैं। अब चाहे आप पीजी में रहो, चाहे आप क्या नाम है फ्लैट में रहो, वहाँ पे मेन रूल यहाँ पे ये काम करता है कि जब भी आप उसमें अपना क्या नाम है रूम का रेंट डिपॉजिट करते हो तो आपको 2 मंथ की सिक्योरिटी अमाउंट भी डिपॉजिट करनी होती है। ये आपको कोई नहीं बताता, ठीक है, तो इस चीज़ की नॉलेज होना चाहिए कि आप 2 मंथ की सिक्योरिटी अमाउंट एक्स्ट्रा डिपॉजिट करते हो। उस पर ये लिखा होता है कि अगर आप 1 साल से पहले या आप पीजी या फ्लैट ये छोड़ देते हो तो ये जो 2 मंथ की जो सिक्योरिटी अमाउंट है ये क्या है हम रख लेंगे। तो ये चीज़ आप मेन अपने दिमाग में डाल के चलिएगा कि पेमेंट करने से पहले आप क्या करिए, अपने आसपास के इलाके में ज़रूर देख लीजिए, थोड़ा एक्सप्लोर करिए। तुरंत ही जाके किसी पीजी क्या नाम है फ्लैट को बुक मत कर लीजिए। आप 2-3 दिन का टाइम लीजिए और आराम से एक्सप्लोर करिए आसपास की चीज़ें कि कहाँ पे आपको पीजी और रूम या फिर फ्लैट जो है सस्ता पड़ता है। मेन अगर देखिए अगर बच्चों को ठीक है पेमेंट की उतनी दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए, उनको मेन ठीक है क्या नाम है कॉलेज के पास आपको क्या लेना चाहिए, अपना हॉस्टल्स लेना चाहिए या आपको आपका पीजी लेना चाहिए या आपको फ्लैट लेना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि देखिए हॉस्टल्स के पास जो होता है सिक्योरिटी ज़्यादा होती है आपके पास। आप नए नए आए हो एक नए शहर में तो आपको सिक्योरिटी ज़्यादा मिलेगा, आपके क्लासमेट्स में आपके आसपास ही रह रहे होंगे, तो आपको कभी अकेला फील नहीं होगा। वो बात उनके लिए है कि देखिए जिनके पास अमाउंट कम है और उनको क्या नाम है आगे अपने फर्दर स्टडीज़ करनी है, 4 साल अपने निकालने हैं या 3 साल निकालने हैं, तो उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और क्या नाम है आप जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि आप विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन है नॉर्थ कैंपस के पास है, ठीक है, इससे पहले 3-4 और मेट्रो स्टेशन है या इससे आगे 3-4 और मेट्रो स्टेशन है, तो आप उन इलाकों में भी जाकर रह सकते हैं जहाँ पे आपको 3,000 से लेकर 4,000 का किराया आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 2 लोग रहेंगे तो 6,000 में आप सिंपली आप एक रूम बुक करके क्या कर सकते हो, वहाँ पे रह सकते हो। मेन वहाँ पे आपको थोड़ा खर्चा क्या आ जाएगा, देखिए आपको क्या नाम ब्लैंकेट्स चाहिए होंगे, कुछ गद्दे चाहिए होंगे और क्या नाम है अगर पंखा नहीं है तो आपको पंखा लगवाना पड़ेगा। मेन इतना ही एक्सपेंस आएगा, तो आप इस तरीके से अपना खर्चा बचा सकते हो, ठीक है। आप थोड़ा खाना अपनी तरफ से बना सकते हो ताकि इससे भी आपका क्या है खर्चा बच जाए। दूसरा अगर कुछ इंपॉर्टेंट अगर बात कर ले तो देखिए आप मेट्रो कार्ड बनवा लीजिए, मेट्रो से आपको ट्रैवल करना हो तो देखिए आपके रूम से लेके आपके कॉलेज तक अगर डीटीसी बस सर्विस चल रही है तो आप अपने क्या नाम वहाँ पे बस पास भी बनवा सकते हैं, स्टूडेंट बस पास नाम से। इसका आपका मंथ का जो खर्चा होता है वो 100 रुपीज़ होता है। आप 100 रुपीज़ में कोई सी भी बस हो, चाहे एसी हो चाहे नॉन एसी हो, कितनी बार भी अप डाउन कर सकते हैं एक दिन में। तो इन तरीकों से क्या कर सकते हैं आप अपना खर्चा बचा सकते हैं। दिल्ली में और बहुत सारे एक्सपेंसिव होते हैं, जैसे कि कोई बच्चा नया जाता है तो ठीक है उसको नए लोग मिलते हैं, नए माहौल मिलता है, ठीक है, वो कोशिश करता है उसमें एडजस्ट करने के लिए। इसी चक्कर में क्या करता है कि अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो खर्चे थोड़े ज़्यादा कर देता है ताकि वो उसके नए दोस्त बन सके, उसका नया सर्कल बन सके। तो इन सब चीज़ों से क्या दूर रहना है। दूसरा मैं आपके बड़े भाई होने के नाते ये बता रहा हूँ, एक्चुअल में ये सभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो आपका ड्रिंकिंग हो गया या स्मोकिंग हो गया, इस टाइप के भी खर्चे क्या होते हैं बच्चा कहीं अपने विलेज से आया और यहाँ नए दोस्तों के चक्कर में उन्होंने ये आदत डाली है। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। आपको सकते दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जितने बड़े से बड़ा नशा होता है आपको वो तक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से आपको बच के रहना है। फिर भी कोई भी मन में डाउट हो, कोई भी शंका आ रही हो, ठीक है, किसी चीज़ के रिगार्डिंग, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप बता सकते हैं। अगर ग्रुप में बताने में दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे मेरा पर्सनल नंबर है, पर्सनल बता दीजिए या पर्सनल मेरे को मैसेज कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो के रिगार्डिंग कोई सजेशन हो, ठीक है, या अच्छी लग रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं आगे कोई ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।